किलाघाट फतेहगढ़ से अपने पिता की आज्ञा मानते हुए अपने घर आए, गृहस्थ जीवन जिया। वर्ष 1923 में अकबरपुर आए, 1925 में पहली संतान मिली, 1937 में दूसरी संतान मिली और महाराज जी उनके पिता से मिलते हैं। बहुत सारी बातें थी, वो मैंने आपको उस पूरी कहानी में बताई थी। अगर याद नहीं तो उसे देखिएगा दोबारा। उग्रा साहब से बात होती है और इस तरह से उग्रा साहब के यहाँ आना जाना हुआ। महाराज जी ने पिता के बारे में क्या कहा है? महाराज जी ने पिता के बारे में कहा है कि यदि आप भगवान की पूजा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज एक बहुत महत्वपूर्ण महाराज जी के जीवन में वो सब घटनाएं घटी हैं। यदि आप रामचरितमानस में पात्रों को लें और एक एक पात्र की व्याख्या करें तो उसका जो चरित्र निकल कर आएगा वो एक नई गाथा, नया आदर्श प्रस्तुत करता है। लेकिन बाबा नीम करोली के जीवन को यदि आप देखें तो उसमें नई कहानी आती है सामने। उनके किसी पक्ष को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इस गाथा में, इस कार्य में एक नया संदेश है। तो आज जिनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो महाराज जी के हैं पिता। महाराज जी ने पिता के बारे में क्या कहा है? महाराज जी ने पिता के बारे में कहा है कि यदि आप भगवान की पूजा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। यदि आप अपने पिता की सेवा करते हैं तो आपको भगवान स्वतः मिल जाएंगे। और इस बात को जब पिता की बात आती है तो पिता जन्मदाता होता है, पिता पालनहार होता है, पिता प्यार तो करता है लेकिन इजहार नहीं करता। पिता जिंदगी की कठिनाइयों से बचाने वाला होता है, पिता हकीकत की जिंदगी से सामना करना सिखाता है। पिता आपको इस हकीकत भरी जिंदगी में जब आप चलना सीखते हैं तो अपनी उंगली देता है, अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। पिता संतान के कष्ट को दूर करने के लिए पूरी क्षमता लगा देता है। पिता जब बहुत खुश होता है जब बेटे के नाम से पिता जाना जाता है। पिता जब अपनी हार का जश्न मनाए, कोई आदमी हारता है तो जश्न मनाता है? नहीं भैया। लेकिन पिता जब हारता है अपने बेटे से तो वो जश्न मनाता है कि आज हमारी तपस्या सफल हो गई। माँ अगर धरती है तो पिता आसमान है। पिता हौसला देता है, हथियार नहीं देता। पिता असत से सत की ओर ले जाता है, पिता तम से प्रकाश की ओर ले जाता है, पिता मृत्यु से जीवन की ओर ले जाता है। पिता हमेशा ये चाहता है कि हमारी जो संतान है वो हमेशा सुखी रहे। और सच में बताऊं ना, जहाँ मैं खड़ा हूँ और जहाँ जो एक फल देख रहे हैं, पिता कच्चा आम है। कच्चा आम जब खाते ना तो खट्टा लगता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। और माँ बिल्कुल पका आम है ना। यानी माँ वही चीज़ देती है, मातृत्व देती है, उसका इजहार कर लेती है और पिता इजहार नहीं कर पाता है। महाराज जी ने कहा है कि मानव जीवन का सर्वोत्तम कार्य पिता की सेवा करना है और आप अगर ये करते हैं तो सब कुछ हासिल हो जाता है। यानी इस जन्म में, इस लोक में आप सफल होते हैं, परलोक में भी आपका स्थान सुखद होता है, सुरक्षित होता है। मुझे आज याद आ रही है उग्रा साहब की। उग्रा साहब देखे ना आपने, राजन उग्रा जी, जिनसे हमारी आपकी मुलाकात हमने आपसे करवाई थी। और वो कहानी शायद याद होगी, नहीं है तो मैं प्रसंग बस मैं आपको बता देता हूँ कि बाबा नीम करोली जैन उग्रा साहब जो फैज़ाबाद के डीएम थे,
मैनपुरी के डीएम रहे, मथुरा के डीएम रहे, इलाहाबाद, मतलब ये जगह हमें मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो महाराज जी जब उनके घर पर पहुँचे हैं पहली बार, तो जैसे ही वो घुसे हैं और उग्रा साहब का कच्छ, जो जिलाधिकारी जी हैं उग्रा साहब, उनका कच्छ था और उसे क्रॉस करके आगे पहुंचते हैं। और जब आगे पहुंचते हैं तो जो साथ ले गए थे उन्होंने कहा था, अरे उग्रा साहब का ये कच्छ, बोले उग्रा नहीं, उसके पिता से मिलना है। और महाराज जी उनके पिता से मिलते हैं। बहुत सारी बातें थी, वो मैंने आपको उस पूरी कहानी में बताई थी, अगर याद नहीं तो उसे देखिएगा दोबारा। उग्रा साहब से बात होती है और इस तरह से उग्रा साहब के यहाँ आना जाना हुआ। तो एक बार महाराज जी उग्रा साहब के घर पर थे, उनकी उग्रा साहब की मोहबोली बहन आई हुई थी और उन्होंने ये कहा JN उग्रा साहब के बारे में, जो जिलाधिकारी थे उस समय, तो अरे ये पूजा नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता। तो महाराज जी ने डपटते हुए कहा था, पिता की सेवा करता है, क्या ज़रूरत है इसको पूजा की। और इन शब्दों में बड़ा रहस्य छिपा था। उग्र साहब क्या कहते हैं इस बारे में, सुनिए उन्हीं के मुखारबिंद से। तो पिताजी भी बैठे हुए थे, ये आई, इन्होंने नमस्कार किया, पैर छुआ और हाथ जोड़ के कहने लगी, बाबा जी बस मैं आपसे एक ही बात कहने आई हूँ जी। ये हमारे बहुत ही चहेते हैं, इनको हम सब बहुत प्यार करते हैं, इनको हम सब बहुत लोग इनका मान करते हैं, मगर इनको समझाइए, ये लोग तो इन्होंने अपना ठीक किया है, सब काम धाम करके ईमानदारी से, मेहनत से, ये वो, अब ये परलोक की भी कुछ चिंता करें। ये न पूजा करें, न आचमन करें, न दर्शन पे जाएं, न मंदिर में जाएं, कोई। अब ये उन्होंने गिनाना शुरू किया और हम सब बाबा जी की तरफ देख रहे थे। वो एक्सप्रेशन सीधे सीधे से उनका यूँ के हुआ, भौं ऊपर चढ़ गई। अच्छा, क्या बात करती है, पिताजी की सेवा करता है, उससे बड़ी संसार में दूसरी कोई पूजा नहीं होती है, अब तू जा। ये बाबा जी का हमारे पिताजी के बारे में पूजा और आचरण की बात क्या होती है। मित्रों, आपने उग्रा साहब की बात सुनी और मैं एक बात और बता दूं, पूज्य गिरजा दीदी यानी बाबा नीम करोड़ की सुपुत्री से बात हुई। उन्होंने भी ये बताया कि जब पिताश्री से जब कभी बात हुई थी तो उन्होंने उनसे भी एक बार कहा था कि जो पिता की सेवा कर लेता है उसे भगवान स्वतः मिल जाते हैं। मैं आपको आज मुझे एक घटना याद आ गई, मैं आपको बता दूं। पिता जब पास होता है तो वो सूरज की तरह होता है, आपको रोशनी देता है, आपको गर्माहट महसूस कराता है और अनुशासन में रखने के लिए उसमें तपिश भी होती है। लेकिन पिता का साया जब उठ जाता है तो अंधकार होता है। आप जानते हैं सूर्य भगवान जब चले जाते हैं तो तम का साया हो जाता है। पिता का जो श्रेय है वो महाराज जी ने अपने शब्दों में बताया है। मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल कहानी मुझे दिमाग में है, क्योंकि बहुत कष्ट हुआ था मुझे ये घटना सुन के। हुआ क्या था कि अक्सर होता है कि माता पिता बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे रोजगारित हो जाते हैं, बच्चे अपने और गृहस्थी को लेके आगे बढ़ जाते हैं। जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चे भूल जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कह रहा, मैं उनकी बात कह रहा हूं जिनके माता पिता वृद्धाश्रम में हैं, जिनके माता पिता एकाकी जीवन काट रहे हैं। और मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बहुत सफल रहे जीवन में, जिनसे मिलने के लिए लोग महीनों का अपॉइंटमेंट लेते थे कि 1 महीने बाद भैया मिलना। और वो आज, मैं पंचवटी में गया था और पंचवटी में मैंने ऐसे लोगों के आपको साक्षात्कार भी दिखवाए थे, बताया भी था उन्हें, तो जो आज अपने बच्चों के लिए तरस रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना ये चाहता हूँ कि माता पिता को ज़रूरत होती है जब वो चौथेपन में होते हैं, भले ही
किसी जीवन के दौर में आप में मतभेद हों, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जब उन्होंने पाला था तब कोई मतभेद नहीं था। तो आज उन मतभेदों को भूल, पीढ़ी में जब पीढ़ियों में समय का अंतराल होता है, कुछ बातों पर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद मत कीजिएगा। माता पिता की सेवा कीजिएगा, और पिता की सेवा जब आप करते हैं चौथेपन में, तो आपको भगवान मिल जाते हैं। और एक बात बता दूं कि पिता हैं, अगर आपके पिता आपकी सेवा प्राप्त कर लेते हैं तो जीवन आपका सुधर जाता है। मुझे एक घटना लखनऊ की हकीकत है, सच्ची घटना है, मुझे याद आ रही है, मैं आज आपको बताऊंगा कि एक दंपत्ति, मैं पूरा नाम नहीं लूँगा, मैं ये नहीं बताऊंगा कहाँ क्या करते थे, लखनऊ में रहते थे और उनके बच्चे विदेश में थे। 2 लड़के थे, दोनों विदेश में थे। अब जो विदेश में होते हैं, घर में छोटे मोटे काम होते हैं तो वो नहीं आ पाते, लेकिन माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु हुई, बच्चों को संदेश दिया गया, 2 भाई, दोनों भाइयों में से एक भाई आया। पिता ने पूछा कि बेटा भाई क्यों नहीं आया? तो जो बेटा आया था उसने कहा कि पापा, भैया ने ये कहा है कि माँ की मृत्यु में तुम चले जाओ, पिता की मृत्यु में हम चले जाएंगे। पिता ने जब अपने बेटे का ये संदेश सुना, हृदय फट गया। पिता उठा, कमरे में गया और थोड़ी देर बाद कमरे से धाए की आवाज़ आती है। सब दौड़ के उस तरफ जाते हैं, देखते हैं कि पिता बिल्कुल चिर निंद्रा में लीन हो गए हैं। उन्होंने गोली मार ली थी अपने को, और उससे पहले एक पत्र लिख दिया था कि हमने बड़े जतन से, बड़े कष्ट से बच्चों को पढ़ाया, बच्चे इस मुकाम पर पहुँचे, और आज बच्चों में जब ये बात हो गई कि माँ की मृत्यु हो गई है तो एक बच्चा आया है, और जब दूसरा बच्चा तब आएगा जब मेरी मृत्यु होगी। तो उन्होंने लिखा कि बेटा तुम आ गए हो, माता पिता दोनों का अंतिम संस्कार तुम ही कर जाओ, उन्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये उनका पत्र था, बड़ा पत्र लिखा था, मैंने उसका संक्षेप में आपको बताया। तो माता पिता ने जो त्याग किया था, जो तपस्या की थी आपको बनाने में, और वो नहीं बन पाया। हुआ क्या कि आप पहुंच गए विदेश और आपने उत्तरदायित्व से मुख मोड़ लिया। ये सच्ची घटना है, शायद आपने सुनी हो, नहीं सुनी है तो हृदय विदीर्ण हो जाता है। आज जब किसी वृद्धाश्रम में पहुंचते हैं, किसी ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां बुजुर्ग रह रहे हैं, लेकिन वो वहां रहते हुए भी अपने बच्चों की जब याद करते हैं तो आंखों से आंसू आते हैं उनके। वो इंतज़ार करते हैं कि मेरा बेटा हमें यहाँ छोड़ गया है, शायद वो मुझे यहाँ फिर से लेने आएगा। मैं उन भाइयों से, मैं उन बच्चों से बड़ी विनम्रता से कहता हूँ कि आप उस पल को याद कीजिए, आप उस बचपन को याद कीजिए जब उन्होंने आपको पाला था, उन्होंने आपका पालन पोषण किया था। क्या क्या त्याग किया को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज जब बुजुर्ग हुए हैं, जब वो अपने हाथ पैर से अक्षम हुए हैं, तो आपसे क्या चाहते हैं? आपसे केवल ये चाहते हैं कि थोड़ा सा समय आप दीजिएगा, थोड़ा सा समय आप देंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे। उन्होंने भी तो आपको दुलार दिया था, आप उनकी थोड़ी सेवा कर दीजिए। उन्हें अगर आप नहला देंगे, उन्हें उनके सिर में, बहुत छोटी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, अगर उनके सिर में आप थोड़ा सा तेल लगा देंगे, आप उन्हें साफ़ सुथरे कपड़े रखेंगे, आप उन्हें बहुत, अगर स्वास्थ्य की ज़रूरत होती है, स्वास्थ्य सेवाएं दिलवाएंगे, और उनके साथ बैठ के आप नाश्ता कर लीजिएगा, थोड़ी सी प्यार की बातें करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप अगर उन्हें प्यार देंगे तो निश्चित रूप से आपको भगवान की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने माँ बाप की सेवा की है, पिता की सेवा की है। भगवान को आपके पास आना ही पड़ेगा, अपनी कृपा आपको देनी ही पड़ेगी। और पिता की बात को यदि आपने रखा है
बाबा नीम करोली ने कहा ना, मैंने 2-3 बार कहा। अब मैं आपको महाराज जी का एक उदाहरण देता हूं। वर्ष 1913 में बाबा नीम करोली संन्यास पद पर चले गए थे अकबरपुर से। आपने कई बार सुना होगा, आज मैं पुनः बता रहा हूं। और वर्ष 1923 में जब उनकी किला घाट पर मुलाकात होती है तो वो घर वापस आने को तैयार नहीं, गृहस्थ जीवन में वापस आने को तैयार नहीं। और जब उनके पिता उन्हें आदेश देते हैं कि बेटा तुझे घर चलना है, घर चलना ही पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा विवाह हो चुका है, तुम्हें गृहस्थ जीवन को जीना है। और बाबा नीम करोली लक्ष्मी नारायण शर्मा से जो बाबा नीम करोली बन चुके थे, वो किला घाट फतेहगढ़ से अपने पिता की आज्ञा मानते हुए अपने घर आए, गृहस्थ जीवन जिया। वर्ष 1923 में अकबरपुर आए, 1925 में पहली संतान मिली, 1937 में दूसरी संतान मिली, 1945 में तीसरी संतान मिली। और उसके साथ संत जीवन को बहुत अच्छी तरह से जिया, समाज को दिया उन्होंने। मैंने बार बार कथाओं में बताया। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति अपनी सांसारिक लीलाओं को छोड़ के, गृहस्थ जीवन को छोड़ के सन्यास में चला गया था, पिता की आज्ञा से, केवल पिता की आज्ञा से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था, पल के सन्यासी भी बने रहे और गृहस्थ जीवन भी जिया। अगर पिता उन्हें आज्ञा नहीं देते तो वापस वो अपने गृहस्थ आश्रम में नहीं आते। एक ऐसा पक्ष जो मानव देह रखने के लिए देवता भी तरसते हैं, और हनुमान जी हैं हमारे महाराज जी। और महाराज जी ने अपने पिता के आदेश को सिरोधारी करके, भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे पिता की आज्ञा करके, और वो 10 वर्ष का वनवास काट के 10 वर्ष की तपस्या करने के बाद फिर गृहस्थ आश्रम में आ गए, केवल पिता की आज्ञा से। तो मित्रों, आज मैंने महाराज जी की गाथा के साथ पिता की बातें बताने का प्रयास किया है, और मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, अगर आपने पिता की सेवा कर ली तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। इस लोक में तो आपको लोग देखेंगे ही बहुत सम्मानित नज़रों से, आपको परलोक में भी भगवान की प्राप्ति होगी। तो पिता हैं तो भगवान हैं। मनभेद नहीं करिएगा। मतभेद हो सकते हैं, समय में जो डेवलपमेंट होते हैं उनमें कहीं मतभेद हो जाएं तो कोई बात नहीं। बस केवल आप अगर और कुछ नहीं सोच सकते तो केवल उस कर्ज से अलग आ जाइएगा, उस कर्ज से उऋण हो जाइएगा जो उन्होंने आपको बचपन में दिया था, अब आप उनके चौथेपन में दीजिएगा। मुझे पूरी आशा है कि जिन भाइयों ने, जिन मित्रों ने, जिन्होंने, किसी ने भी अपने माँ बाप को अगर वृद्धाश्रम में रखा है तो प्लीज़ ले आइएगा उनको। ऐसी जगह वहाँ रह रहे हैं जो आपको देखने के लिए तड़फ रहे हैं, तो उन्हें तड़फने मत दीजिएगा। अन्यथा जब समय गुजर जाएगा, जिनके माँ बाप चले गए हैं उनसे पूछिएगा, है ना, तो उनके पास कोई अवसर नहीं है। तो समय रहते सुधर जाइए या संशोधन कर लीजिएगा और माता पिता की सेवा कीजिएगा। पिता भगवान है ये मानकर आप पूजा के लिए समय न निकालें, कोई बात नहीं, लेकिन पिता की सेवा के लिए समय अवश्य निकालें। मुझे लगता है कि मेरी बात से आप सहमत होंगे। चल पड़े।